हनुमान जी की व्रत कथा। एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे। वह और उनकी पत्नी रामनगर गांव में सुख से रहते थे। गांव में सभी ब्राह्मण का बहुत सम्मान करते थे। उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से पति पत्नी दोनों दुखी थे। दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए हनुमान जी की आराधना करते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन में जाते थे। महिला घर में व्रत रखती थी। दोनों अपना व्रत खोलने के लिए शाम को बजरंग बली को भोग लगाते। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने कई वर्षों तक हनुमान जी की पूजा की, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक समय ऐसा आया जब ब्राह्मण दुखी हुआ, लेकिन उसने बजरंग बली पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों ने उपवास रखा, जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। एक मंगलवार को हनुमान जी को भोजन कराना भूल गई ब्राह्मण की पत्नी, और जब रात हो गई तो बिना खाए ही सो गई। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने भोग लगाने के बाद प्रतिज्ञा की कि वह अगले मंगलवार तक अनाज नहीं खाएगी। 6 दिन बीत गए और उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। मंगलवार आया और क्योंकि वह इतनी कमज़ोर थी कि वह घर पर ही बेहोश हो गई। ब्राह्मण की पत्नी निष्ठा देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। सोते समय हनुमान जी ब्राह्मण की पत्नी के पास आए और उनसे कहा, बेटी उठो, तुम हर मंगलवार को पूरे मन से मेरा व्रत रखती हो। आपने मेरी पूजा पूरी निष्ठा से की है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए इस बात से खुश होकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वरदान देता हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारी खूब देखभाल रखेगा। इतना कहकर हनुमान जी वहाँ से चले गए। जब ब्राह्मण की पत्नी उठी और भोजन बनाकर उसने सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया। इसके बाद उन्होंने खुद खाना खाया। जब ब्राह्मण घर आया तो उसने उसे सब कुछ बताया जो हुआ था। तो ब्राह्मण ने सुना कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी पर संदेह करने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम बातें बना रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने उसका नाम हनुमान जी के नाम पर मंगल प्रसाद रखा। ब्राह्मण हमेशा सोचता था कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोलती है और उसे बरगलाने की कोशिश करती है। जब उसने इस बारे में सोचा तो वह बच्चे को मारने की योजना बनाने लगा। मौका पड़ने पर ब्राह्मण बच्चे को स्नान कराने के लिए कुएं पर ले गया। उसने बच्चे को वहां कुएं में फेंक दिया। जब ब्राह्मण अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, मंगल कहाँ गया? वह भी तुम्हारे साथ गया था ना? पत्नी का प्रश्न सुनकर ब्राह्मण थोड़ा घबरा गया और फिर कहा कि मंगल उसके साथ नहीं है।
इतने में मंगल पीछे से मुस्कुराता हुआ आया और आगे चल दिया। ब्राह्मण जो कुछ देख रहा था उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ब्राह्मण रात को सो नहीं पाया क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि मंगलदास इस घर में कैसे पहुंचा। उसी रात ब्राह्मण को बजरंगबली का सौपन आया। हनुमान जी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम दोनों उसके माता पिता हो। तुमने जो कहा वह मैंने किया, क्योंकि मैं इस बात से खुश था कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने कितनी निष्ठा से मेरी भक्ति की। अपने बेटे मंगलदास को अपना लो और अपनी पत्नी के बारे में संदेह करना बंद करो। सुबह उठते ही ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने पुत्र को गले लगाया, फिर उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि कैसे वह उस पर शक करता था और मंगलदास को अपने बेटे के रूप में स्वीकार नहीं करता था। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया और वे सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस कहानी से सीख, हर चीज पर शक ना करें। मंगलवार व्रत की कथा हमें ईश्वर में विश्वास करना और अच्छे कार्य करना सिखाती है। बोलो जय बजरंगबली की।